हेलो एवरीवन। इतने बजे उठना है, उसके बाद इतने बजे खाना खाना। मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया है अलग अलग चैप्टर के। अब और जो आपको आसान लगे वो वाला चैप्टर आप पहले मेन चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेट। स्टेबल रहना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। उसको करो, जितना आप कर सकते हो उतना ही करो। Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? Hope you all are very fine. So without any further delay, let's start the video. And today my video's topic is quite different. That is one of you, user Go8XB2EN6R, one day ago in my previous video comment me that please share your 30 days challenge timetable. Actually my video is based on this topic. So पहले ही बता देती हूँ कि मेरा कोई टाइम टेबल ऐसे है नहीं कि मुझे इतने बजे उठना है, उसके बाद इतने बजे ब्रेकफास्ट करनी है, इतनी बजे मुझे सोना है, इतने बजे मुझे उठना है, क्योंकि मुझसे ऐसा होता नहीं है। मैंने काफ़ी बार ऐसा ट्राई किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया है, मगर मुझसे ऐसा होता नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं टाइम टेबल नहीं सेट करती हूँ ऐसे। मैं एक गोल सेट कर लेती हूँ, टुडेज़ गोल, कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़नी है, ये चैप्टर मुझे आज 4 चैप्टर कंप्लीट करनी है। तो मैं जैसे भी हो, मैं सोने से पहले ये 4 चैप्टर कंप्लीट करके ही सोऊंगी, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगी। ऐसे ही करती हूँ मैं, तो मेरा ऐसे ही हो जाता है जनरली, क्योंकि मुझसे टाइम टेबल कभी फॉलो होती नहीं है। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि आई एम लेट राइजर एंड आई एम लेट स्लीपर, आई एम नाइट आउल, आई कैन नेवर बी द मॉर्निंग बर्ड। सो मेरा जो 30 डे का टाइम टेबल था, आई वॉन्ट टू शो यू दैट आई हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 1st March एंड इट विल एंड ऑन 30th March और 31st March. सो पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, पहले मैं ये वाला लिख लिया, तब 60 डेज़ बाकी था नीट को, तो मैंने लिखा ये चैप्टर मेरा बाकी है अभी। मतलब ये जो चैप्टर मैंने लिखा है इधर, इन चैप्टर को मैं अभी तक मतलब तब तक हाथ भी नहीं लगाया था। तो मैंने ऐसे लेक्चर कैलकुलेट करके लेक्चर लिख लिया था कि 35 लेक्चर मेरा ड्यू है, और जूलॉजी में ये वाला। तो ये देखो, मैं 1st March का ये रूटीन कि मुझे ये चैप्टर करना है 1st March, देन 2nd March का ये, देन 3rd March का ये, तो मैं ऐसा करके लिख लेती। उसके बाद मैं उसको ही फॉलो करती थी। कुछ उनमें से कंप्लीट हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, तो ऐसे मैं 30 March तक शायद कर ली थी इधर। हाँ, 30 March तक की है। यहाँ तक मेरा 79 चैप्टर्स मतलब कंप्लीट हो गया। अभी भी नीट को 40 दिन बाकी है। तो आप अगर अभी चाहते हो कि 30 डेज चैलेंज आप पूरा करो, तो एब्सोल्युटली यू कैन डू सो। एंड उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ रूटीन सेट कर दूँ, तो मैं टाइम टेबल आपको दे सकती हूँ कि आप अर्ली बर्ड के लिए ऐसा, नाइट आउल के लिए ऐसा, मगर मैं कभी भी ये आपको नहीं बता सकती कि आप कौन से दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपका अब अगर कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, या फिर घर में ऑनलाइन प्रिंट करके दे रहे हो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, उनका क्या शेड्यूल है, उनका क्या सिलेबस है, पार्ट सिलेबस टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट आप जो दे रहे हो, या आपका कौन कौन चैप्टर वीक है, आपको पहले वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इन कुछ चीज़ों में नहीं हो, आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो पहले आप एवरी सब्जेक्ट का जो वेटेज है अलग अलग चैप्टर के, आप उसको पहले लिख लो। और अगर अब 40 दिन पहले आपका कुछ ऐसा चैप्टर रह गया हो कि जिसको आप टच ही नहीं किया हो, वो एकदम पूरा ब्लैंक है आपके लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट टच इट। वो जैसे है उसको वैसे रहने दो, उसको पढ़ने मत जाओ, जो हुआ है उसे अच्छे से पढ़ो और वेटेज वाइज चैप्टर लिख लो पहले, और जो हेवी वेटेज चैप्टर है वो वाला पहले करो, और जो आपको आसान लगे वो वाला चैप्टर आप पहले करो। उसके बाद जो लो वेटेज, मतलब ऐसा कुछ चैप्टर है जिनमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप मत करो। या फिर किसी साल में 1 आया हो, किसी साल में आया भी नहीं हो, ऐसा कुछ चैप्टर है, तो आप उस चैप्टर को अभी के लिए अवॉइड कर दो। अभी जो एकदम मेन चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, वो वाला चैप्टर जो हेवी वेटेज वाला चैप्टर है, उनको आप पहले करो। उसके बाद आप लाइट वेट वाला चैप्टर को शुरू करना। और अगर आप मेरे पास चाहते हो कि मैं एक टाइम टेबल दूँ अच्छा खासा आपके लिए, तो मैं आपको एक टाइम टेबल बता रही हूँ, और यहाँ कहीं वीडियो के साइड में मैं इसको ऐड भी कर दूँगी।
वही पहले आप अगर अर्ली राइजर हो तो अपना डे एकदम 4 बजे से स्टार्ट करो, 4 बजे से एक स्टडी सेशन रखो, 4 से 6 बजे। उसके बाद 1 घंटा आप गैप दो। उन गैप में आप यू कैन गो टू मॉर्निंग वॉक, यू कैन गो टू साइकिलिंग, यू कैन वार्म अप योर बॉडी। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक सम ब्रेकफास्ट। उसके बाद आप फिर एक स्टडी सेशन रखो अपने हिसाब से। आप अगर एकदम में बहुत टाइम पढ़ नहीं सकते हो तो फिर 2 घंटा 1 घंटा, उसके बाद ब्रेक दो, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाओ। या फिर आप ऐसे हो कि 3-4 घंटे आप पढ़ सकते हो एकदम में, तो आप पढ़ो। उसके बाद आप एकदम 1 आवर का फ्रेश ब्रेक दो। उसके बाद आप लंच करने जाओ, आप नहाने जाओ, उसके बाद आके आप रेस्ट भी लो थोड़ा सा 1-1.5 घंटा का। उसके बाद फिर एक स्टडी सेशन रखो जो दोपहर में। उसके बाद थोड़ा जो टी ब्रेक होता है उसको लो। उसके बाद फिर सब में एक स्टडी सेशन रखो। ऐसे करके ना 3 सेगमेंट में डे को ब्रेक करो, मॉर्निंग, नून और आफ्टरनून एंड इवनिंग। रात जगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका हेल्थ इशू नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हो तो आपका फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एकदम ठीक होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। उससे आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ मत करो कि बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हो खुद को, ऐसा मत करो। पुश करो, जितना आप कर सकते हो उतना ही करो क्योंकि आपके लिए आपका हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ऐसे 3 सेगमेंट में डे को ब्रेक करो, जो अर्ली राइजर हो वो भी और जो लेट राइजर हो वो भी। मॉर्निंग, उसके बाद नून और आफ्टरनून, उसके बाद इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे, उसके बाद आप नहीं कंटिन्यू करो तो ही आपके लिए अच्छा है। और दिन में आप 6 बजे 7 बजे अगर उठ जाओ मैक्स टू मैक्स तो ही अच्छा है, ये मेरा सजेशन है। और बाकी आपका अगर कुछ अलग सा आप अभी कर रहे हो तो नो नीड टू चेंज इट। आप जैसे हैबिचुएटेड हो वैसे ही करो, जिसमें आपको कंफर्ट है, आपका ब्रेन फंक्शन करता है जैसे जिस टाइम में आप वैसे ही करो। और ऐसा कभी होता नहीं कि इन एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम पढ़ना ज़रूरी है, उन एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम पढ़ना ज़रूरी है। इट डिपेंड्स ऑब्वियसली कम्प्लीटली ऑन यू। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे गुड, stay tuned with me and my videos. And if you like this video then please do like, share, subscribe, comment. And for any further requirement, अगर कुछ requirement हो, अगर कुछ भी suggestions हो मेरे लिए तो there is comment section free for you, you can comment there। and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।